नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो फैंटेसी गली की तरफ से। वो है एलिमिनेटर इंडियन टी20 लीग का बैंगलोर बनाम कोलकाता जो खेला जाएगा शारजाह। एक टाइम पे शारजाह की बात अगर की जा रही थी तो फिर बल्लेबाज हो ऐसे कह रहा था कि आप जितने चाहे बल्लेबाज आप ले सकते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है। ये दोनों कांटे की टक्कर वाली मैच लग रही है। दोनों टीमें वैसी ही हैं, काफी इंप्रूव करती आ रही है, मोमेंटम दोनों के साथ है। तो आपको किस टीम से ज्यादा प्लेयर्स पिक करने चाहिए? फिलहाल आपको इस वीडियो में क्या क्या मिलेगा ये बता सकता हूं, लेकिन थोड़े थोड़े करके। यानी मैं आपको बताऊंगा कि पिच रिपोर्ट कैसा है, क्या किस तरह की आप कंडीशंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, एंड ऑफ कोर्स कौन से प्लेयर्स आपके टीम में होने चाहिए और किस कॉम्बिनेशन को आपको ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो आप प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए दोस्तों, मैं कार्तिक अय्यर आपको एक टूर पे लेके जाता हूं कि इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको क्या क्या मिल सकता है। सबसे पहले पिच कंडीशन शारजाह। तो जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा था कि शारजाह एक टाइम पे बैटिंग डेक माना जाया करता था, लेकिन इस सीजन जो है बहुत ही यानी टफेस्ट पिच मैं कहूंगा तीनों वेन्यूज में से, शारजाह, दुबई और अबू धाबी। बैटिंग बहुत ही डिफिकल्ट है। तो ये कहना मुनासिब होगा कि आप अपनी टीम में ज्यादा गेंदबाज रखें। और क्योंकि ये दोनों टीमें ऐसी हैं जो मिडिल ओवर्स में ऑपोजिशन को चोक करती हैं। बैंगलोर तो पावर प्ले में स्ट्रगल करती ही है विद द बॉल, विकेट्स ही नहीं मिलता उन्हें। इनफैक्ट इस सीजन में अगर मैं गलत नहीं हूं, एक या दो ही विकेट्स मिले हैं उन्हें पावर प्ले में। उनका मेन जो है परफॉर्मेंस आया है मिडिल ओवर्स में, यानी ओवर्स 7 से लेके 16। वो पहले 6 ओवर में रन देते हैं और फिर कम बैक करते हैं 7 से लेके 16-17 ओवर तक, क्योंकि उनके स्पिनर्स उन्हें गेम में लाते हैं, चाहे वो युजवेंद्र चहल हो या फिर शाहबाज अहमद हो। ये दोनों प्लेयर्स काफी इंपॉर्टेंट है इस फिक्सचर के लिए। वहीं कोलकाता भी सेम, उनके भी पावर प्ले में एक बैंगलोर जितना खराब रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उनके भी मेन स्ट्रेंथ्स हैं वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण। तो इन शॉर्ट, जब आप इस फिक्सचर में अपनी टीम बनाएं तो ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगा चारों स्पिनर्स को आप अपनी टीम में ले लें और ज्यादा से ज्यादा बॉलर्स अपनी टीम में रखें। तो और चलिए, इफ पॉसिबल आप उस टीम से ज्यादा प्लेयर्स ले जो चेस कर रही है, क्योंकि सिंपल बात है कि बैटिंग भले ही डिफिकल्ट हो, लेकिन ओस आ रही है तो सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करना इजियर होगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कौन से प्लेयर्स आपको ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स दे सकते हैं। चलिए, सबसे पहले तो कीपिंग ऑप्शंस, बैंगलोर और कोलकाता, यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपको श्रीकर भरत और दिनेश कार्तिक। वैसे तो दिनेश कार्तिक को आप ले जरूर सकते हैं, लेकिन उन्हें बैटिंग टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऊपर शुभमन गिल, वेंकटेश अय्यर और राहुल त्रिपाठी, इन तीनों की कंसिस्टेंसी बहुत ही सुपर्ब है। और फिर नीतीश राणा भी है। तो कितना टाइम मिलेगा दिनेश कार्तिक को बल्लेबाजी करने के लिए, आई एम नॉट श्योर। श्रीकर भरत मेरे हिसाब से अब बैंगलोर एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करेगा। उन्हें आइडियली तो उन्हें एबी डिविलियर्स को नंबर 3 पर रखना चाहिए था, पता नहीं क्यों उन्हें नंबर 6 पर बैटिंग करवा रहे हैं। आइडियली तो ऐसे टाइप ऑफ बल्लेबाज नंबर 6 पर बैटिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब चल रहा है उनके लिए, वो जीत रहे हैं तो फिर ये उनका लुकआउट है। लेकिन श्रीकर भरत खास करके उनके लास्ट मैच के परफॉर्मेंस के बाद अब नंबर 3 पर आएंगे। मुझे नहीं लगता डैनियल क्रिश्चियन नंबर 3 पर आएंगे। तो श्रीकर भरत को आप एज अ सोल कीपर रख सकते हैं। लास्ट मैच में ड्रीम टीम के कैप्टन थे, 111 अंक इन्होंने दिलाए थे, 77, 48, और ये है उनके बाकी छोटे मोटे परफॉर्मेंसेस। कीपिंग में आपके पास यही ऑप्शंस है, प्रेफरेबली आप ले लीजिए। अब आते हैं बल्लेबाजों की तरफ। सबसे पहले तो इनफॉर्म बल्लेबाजों की बात करूंगा। शुभमन गिल में अभी तक, या मैं कहूँ इस टूर्नामेंट के ऑलमोस्ट एलिमिनेट ये प्लेऑफ्स के एक हफ्ते पहले तक मैं कन्विंस नहीं था कि इस बंदे को टी20 क्रिकेट खेलना चाहिए। लेकिन भाई, ब्रेंडन मैकलम और ऑयन मॉर्गन की फिलॉसफी ने इस बंदे को पूरा बदल ही दिया है। ये अब एकदम सॉलिड स्लो तरीके के साथ नहीं खेलते। अगर आप पहले लेग की बात करें तो इनसे चौका जा ही नहीं रहा था, रन ही नहीं बन रहे थे, लेकिन इस लेग में पूरा उल्टा हो गया है। लास्ट 2 मैच में देखिए 76 और 87। ड्रीम टीम के कैप्टन भी थे एक मैच में। तो इन्हें आप अपनी टीम में डेफिनेटली रखें। और दूसरा नाम है नीतीश राणा। ये भी कंसिस्टेंसी में अब ऊपर आ रहे हैं, कभी 3 पे बैटिंग करते हैं, कभी 4 पर, कभी 5 पर। फ्लोटिंग पोजीशन है, लेकिन हमेशा अवेलेबल रहते हैं रन्स बनाने के लिए, और कभी कभी गेंदबाजी भी करते हैं तो विकेट्स भी देने की फिराक में रह सकते हैं। 19, 32, 51, 60 और 52।
तो ये 2 प्लेयर आपके टीम में होने ही होने चाहिए। बैंगलोर की तरफ से आप एबी डिविलियर्स पे एक पंट जरूर ले सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि उन्होंने अभी तक कुछ ऐसा खासा किया नहीं है, लेकिन जो मैंने बैंगलोर के लास्ट मैच में कहा था, मैं फिर भी वही कहूंगा कि एबी डिविलियर्स की बैटिंग को देखकर ऐसा लगता है कि वो फॉर्म में आ रहे हैं। 34, 44, 32, 25 ये उनके लास्ट 4 परफॉर्मेंसेस हैं। और अब विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल की कंसिस्टेंसी थोड़ी कम हो गई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि विराट कोहली को आप टीम से बाहर निकालें, लेकिन हाँ, जो रिटर्न्स हमें 2 हफ्ते पहले दिख रही थी वो अब नहीं दिख रही है। इनफैक्ट ये लास्ट 2 हफ्तों में आपने सिर्फ ये 2 प्लेयर का ही नाम सुना होगा, एक ग्लेन मैक्सवेल और श्रीकर भरत। बाकी बैटिंग में कंसिस्टेंसी के तौर पर किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया है। हो सकता है क्वालिफायर 1 आया है, बड़ा माफ कीजिएगा एलिमिनेटर आया है, बड़ा मैच है, नॉकआउट है, क्वार्टर फाइनल है इनके लिए, एबी कैन कम टू द पार्टी। तो आप एबी डिविलियर्स को अपनी टीम में जरूर शामिल करें। अब बढ़ते हैं हमारे ऑलराउंडर्स के सेक्शन में। तो ऑलराउंडर्स के सेक्शन में भाई बिग शो तो है ही, 75, 67, 86, 74, 154 ये इनका बेस्ट टी20 सीजन है इंडियन टी20 लीग में। इतना तो इन्होंने बिग बैश में भी नहीं किया है। बिग बैश जो ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक होता है, मेलबर्न स्टार्स की कप्तान है ये, वहां पर भी उन्होंने इतना परफॉर्मेंस नहीं किया है, ना ही ऑस्ट्रेलिया के लिए किया है। तो जो आप कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोइए, वैसे ही बैंगलोर कर रही है, बहती गंगा में हाथ धो रही है। ग्लेन मैक्सवेल का जितना उपयोग हो सकता है उतना करवा रही है और किस्मत भी उनके साथ है। पिछले मैच में एक तो पहले बार उन्हें श्रेयस अय्यर ने उनका कैच छोड़ा, फिर अगले ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने भी उनका कैच छोड़ा। तो यानी ये दर्शा रही है कि किस्मत भी चाहती है कि मैक्सवेल और रन बनाए। तो आप प्लीज बिना आर्ग्यूमेंट इस बंदे को अपनी टीम में ले सकते हैं। वेंकटेश अय्यर ये भी कंसिस्टेंटली रन्स बना के दे रहे हैं और अभी ने कप्तान ऑयन मॉर्गन गेंदबाजी भी दे रहे हैं। इनमें एक खासियत है, ये यॉर्कर्स अच्छी डालते हैं, तो शायद डेथ में भी आके ये गेंदबाजी करे और विकेट्स चटका के दे। 53 और 113, 78 ये इन्होंने पॉइंट्स दिलाए हैं अभी तक इस सीजन में। अब तीसरे नाम पे आते हैं शाकिब अल हसन। दोस्तों ये आप वीडियो देख रहे हैं, ये टॉस के पहले है, इसलिए मैं गारंटी नहीं दे सकता कि ये बंदा खेलेगा कि नहीं खेलेगा, सिंपली बिकॉज ड्रे रस है उस डगआउट में, ऑन्ड्रे रसल। और उन जैसा दिल्ली ये नहीं बता रही है कि मार्कस स्टोइनिस फिट है कि नहीं, वैसे ही कोई नहीं बता रहा है कि ऑन्ड्रे रसल फिट है या नहीं है। लेकिन अगर ऑन्ड्रे रसल फिट है तो वो डायरेक्ट अंदर आ जाएंगे, क्योंकि आपके बाकी फॉरेनर्स को बाहर निकालना थोड़ा कठिन है। आप ऑयन मॉर्गन को बाहर नहीं निकालोगे, सुनील नारायण को बाहर नहीं निकालोगे, और अभी लॉकी फर्गसन या टिम साउदी, उन दोनों की जगह पर रसल का आना मुश्किल लग रहा है। या तो लॉकी फर्गसन और टिम साउदी आपस में स्वैप होते रहेंगे, तो चौथा नाम बचा शाकिब अल हसन। शाकिब अल हसन के जो रिटर्न्स है ना 55, 43, 29, 51 और 40, ये दर्शाता है कि अच्छे फॉर्म में है। अब मैं बताता हूं कि हमारे मैच टिप्स के सेक्शन में क्या बताया है। हमारे माफ कीजिए फैंटेसी टिप्स के सेक्शन में, फैंटेसी टिप्स में ना एक बहुत ही अच्छी बात बताई गई है हमारे एनालिस्ट द्वारा। वो ये है कि बैंगलोर के अगेंस्ट शाकिब का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। 8 मैचों में उन्होंने 143 रन बनाए हैं और 5 विकेटें भी ली हैं। अब क्योंकि शारजाह पिच भी स्लो डाउन हो रही है, या स्लो ही है मैं कहूँ, तो शाकिब अल हसन आपके लिए एक बहुत ही अच्छा पिक बन सकते हैं। मैं तो आगे भी जाके कह सकता हूँ कि अगर ऑयन मॉर्गन इन्हें 4 ओवर दे और इन्हें ऊपर बल्लेबाजी करने का मौका मिले नंबर 4 पर, तो फिर ये आपके लिए ड्रीम टीम में या किसी भी टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन जरूर बन सकते हैं। ये हो गए हमारे ऑलराउंडर सेक्शन। अब आते हैं हमारे गेंदबाजों की तरफ। जैसे कि हमने कहा कि गेंदबाज को आपको रखनी चाहिए। सबसे पहला नाम तो हर्षल पटेल। लास्ट मैच में ज्यादा विकेटें नहीं ली थी, लेकिन पॉइंट्स देखिए भाई, 29, 91, 25, 83, 148। ये मत देखिए कि किस तरह से पॉइंट्स दे रहे हैं, ये इससे खुश हो जाइए कि पॉइंट्स दे रहे हैं बस। हर्षल पटेल फुल स्टॉप आपको अपनी टीम में लेना है। लॉकी फर्गसन ये भी अच्छे फॉर्म में है। लास्ट मैच में कोलकाता के ड्रीम टीम के सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे, 97 पॉइंट्स उन्होंने दिलाए थे। उसके पहले 74, 37, 56 और 64। तो ये 2 प्लेयर आपकी टीम में होने चाहिए। आपको याद है मैंने कहा था कि आप स्पिनर्स, चारों स्पिनर्स को अपनी टीम में ले, तो युजवेंद्र चहल, शाहबाज अहमद, शाकिब माफ कीजिएगा सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती को आपके अपनी टीम में लेना ही लेना है। युजवेंद्र चहल की अगर हम बात करें तो ये भी अच्छे कंसिस्टेंट लय में रहे हैं। इनफैक्ट
फॉर ग्रांटेड ही हो गया है कि बैंगलोर पहले 6 ओवर में विकेट्स लेगी ही नहीं, और अगर लेती भी है एक आध लेती है, और फिर उसके बाद ये भाई साहब आते हैं और फिर अपना जो है वेब घुमाते हैं अपने सामने वाले बैट्समैन की ओवर पर। तो युजवेंद्र चहल को आप अपनी टीम में जरूर रखें, लेकिन हाँ, स्पिनर्स वाली बात पर गौर जरूर फरमाइएगा। ये टीमें इतनी अच्छी हैं, अगर ये लोग चेज भी डिफेंड भी कर रहे होंगे तो भी इनकी गेंदबाजी उतनी ही अच्छी रहती है, चाहे आप शाकिब की बात करें, नरीम की बात करें, चक्रवर्ती की बात करें, चहल की बात करें। शाहबाज अहमद थोड़े बहुत इनएक्सपीरियंस के तौर पर लगेगा, तो अगर आप देख रहे हैं कि बैंगलोर सेकंड बॉलिंग करे तो आप शाहबाज अहमद को ओमिट कर सकते हैं, लेकिन बाकी चार को इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस आप अपनी टीम में जरूर रख सकते हैं। आप कॉम्बिनेशन थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा फिर कि आप मैक्सवेल, वेंकटेश अय्यर, इनमें से आप प्लेयर्स को कैसे फिट करते हैं, लेकिन हाँ, ज्यादा से ज्यादा गेंदबाजों को खिलाएं, ये मेरी राय रहेगी। चलिए अब जाते हैं हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन पिक्स की तरफ। सबसे सेफेस्ट ऑप्शन मैं कहूंगा इस पर्टिकुलर मैच के लिए वो होने चाहिए आपके लिए ग्लेन मैक्सवेल। जी हाँ, कहने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जिस तरह की कंसिस्टेंसी है आप उन्हें कैप्टन रख ही सकते हैं। दूसरे कैप्टन है हर्षल पटेल, क्योंकि जो विकेट्स है ना इनके साथ मतलब चुंबक की तरह इनके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि भले ही 3 ओवर में कुछ विकेट ना निकाले, लेकिन चौथी ओवर में आकर विकेट निकालते हैं 2 या 3, और लगभग एवरी मैच में। तो अब फॉर्म इनके साथ है, आप इन पर भरोसा जरूर कर सकते हैं। वेंकटेश अय्यर पर भी आप अपना भरोसा जमाए रख सकते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंटली ये आपको पॉइंट दे रहे हैं। अब आते हैं थोड़े रिस्की कैप्टनसी पिक्स पर। एलिमिनेटर है, करो या मरो की स्थिति है दोनों ही टीमों के लिए। AB डिविलियर्स आपके लिए अच्छे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन रख सकते हैं, डिफरेंशिएटर भी बन सकते हैं ग्रैंड लीग में, लेकिन रिस्की है। एंड ऑफ कोर्स दूसरा नाम है ऑन्ड्रे रसल। अगर रसल को खिलाया, एक सेमी फिट रसल भी आपके लिए बहुत ज्यादा पॉइंट दे सकते हैं, तो आप उन्हें भी एज अ कैप्टन या वाइस कैप्टन जरूर रख सकते हैं। फिर उसके बाद वरुण चक्रवर्ती भी एक अच्छे ऑप्शन है, क्योंकि सुनील नारायण एक छोर पे टाई करके रख रहे हैं, 4 ओवर में 12 रन, 13 रन, 14 रन। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि वरुण चक्रवर्ती को विकेट्स मिल रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। और ऑफ कोर्स बांग्ला सुपरस्टार शाकिब अल हसन, लास्ट मैच में भी उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की थी राजस्थान के विरुद्ध, इन पर भी आप नजरें जमाए रखिएगा। ऑफ कोर्स अगर रसल खेले तो शाकिब के खेलने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर शाकिब खेलते हैं तो एज कैप्टन या वाइस कैप्टन आपके जहन में जरूर आनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारे प्लेयर सजेशन। अब बढ़ते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की तरफ। मैं तो कहूंगा लो टू मीडियम ही रखें, जितना हो सके कॉन्टेस्ट खेले। आपके पास 10 अलग अलग टीम बनाने के ऑप्शंस मिल रहे हैं फैंटेसी गली में। अगर आप टॉस के बाद आएंगे तो ऑल लीग्स है, सेफ टीम इन ऑल लीग्स, उसके बाद FG बेस्ट 11 है, फिर लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क इन स्मॉल लीग्स, ग्रैंड लीग्स, मीडियम लीग्स वगैरह वगैरह, ये सब आपको मिलेगा टॉस के बाद। तो इन सब चीजों का लाभ उठाइए, और जैसे कहते हैं ना छोटे छोटे टीम्स, मतलब छोटे छोटे कॉन्टेस्ट में पार्ट ज्यादा लीजिए, यानी 8, 9, 10 कॉन्टेस्ट में पार्ट लीजिए छोटे लीग्स में। और फिर जो आपके कैप्टन या वाइस कैप्टन है वो जरा सोच समझ के अपनी अकल ऑन करके जरूर कीजिएगा। तो ये थी हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। जहां तक कॉन्टेस्ट का सवाल है, आप किसी भी मैच के मैच सेंटर में जाए फैंटेसी गली में, तो आपको एक कॉन्टेस्ट सेक्शन मिलेगा, वहां पर आप जाए, फैंटासी आपका इंतजार कर रहे होंगे। आपको फैंटासी को माउस से यहाँ से वहां से यहाँ ट्रैक करते रहना है, रंग बदलेगा, और बदलते रंग के साथ आपके लेफ्ट साइड में कॉन्टेस्ट भी दिखाई देंगे, और आपके राइट साइड में आपको पता चलेगा कि आपकी अप्रोक्सीमेट कमाई किस तरह से होगी। और अगर आप माउस ओवर करोगे ना फैंटा पर, तो आपको ये भी बताया जाएगा कि आप कितने प्रतिशत यूजर्स को हरा सकते हैं। ये फायदा होता है फैंटेसी गली के साथ जुड़ने का। और फिर अगर आप ऐप भी डाउनलोड करेंगे तो जैसे हमारे स्कोरर्स अपडेट करेंगे फाइनल टीम्स, एक नोटिफिकेशन आएगा फाइनल टीम्स अपडेटेड। उससे क्या फायदा होगा, टॉस के बाद जब 22 प्लेयर का प्रॉपर लाइनअप आता है दोनों का 11-11, तो आपके पास 22 में से 11 प्लेयर बनाने के ऑप्शंस रहेंगे, यानी आप जो भी प्लेयर लेंगे अपनी टीम में एटलीस्ट स्टार्टिंग पॉइंट्स कंफर्म। लेकिन अगर आप टॉस के पहले जाएंगे और आपके पास 40-45 प्लेयर के ऑप्शंस रहेंगे, आप उसमें से 11 बनाएंगे, क्या गारंटी है कि वो 11 खेल भी रहे हैं या कितने खेल रहे हैं वो 11 में से प्लेइंग 11 में, रिस्क क्यों उठाना। इसलिए टॉस के बाद आना और फिर मजे उठाना, 10 के 10 ऑप्शंस मिलेंगे। फैंटेसी गली का ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है प्लीज कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर हमारा ऐप आ चुका है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, प्लीज अपनी सहायता खुद कर ले।
और आप हमारा शो देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ देखते रहिए और आपसे ही हमें एनकरेजमेंट मिलती है, तो आप हमारे शोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि जैसे ही नया वीडियो बने, आपको तुरंत नोटिफ़िकेशन मिल जाए। चलिए, मैं कार्तिक अय्यर अपने पूरे फैंटेसी गली टीम की ओर से आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज अपने कमेंट्स दर्ज करते रहिए, हम आपके साथ गुफ्तगू करना चाहेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट जब आप इस मैच के लिए फैंटेसी खेलें तब। नमस्कार।